विद्यार्थी वो योग्य बनेगा, पात्र बनेगा, तभी तो वो अप्लाई करेगा। जिस बहाली के लिए छात्र तड़पते हैं, फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? आनन फानन में जो मन में आता है वो करते हैं और छात्र हित को वो ध्यान में नहीं रखते हैं। छात्र आखिर जिस रिजल्ट के लिए तड़पते हैं तो उसके विरोध वो क्यों सड़क पर उतरते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह। बीपीएससी बार बार बहाली की प्रक्रिया कर रही है, वहीं लगातार छात्र सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं इसी संदर्भ में। हरीश रानी जी हैं, तो सर क्या कहिएगा कि बीपीएससी के बार बार बहाली निकल रही है और लोग विरोध प्रदर्शन में जिस बहाली के लिए छात्र तड़पते हैं, फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? सप्लीमेंट्री रिजल्ट इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उन छात्रों को, उन बेरोजगारों को असुविधा है। यह असुविधा किसको देखना होगा? सरकार को। तो सरकार आखिर वो व्यवस्था क्यों नहीं बना पा रही है कि बीपीएससी जैसे संस्थान जिस पर अटूट भरोसा छात्रों को हुआ करता था, आज उनके द्वारा जो भी बहाली हो रही है, लोग को उंगली उठाना पड़ता है। रिजल्ट में गड़बड़ी, कहीं कुछ, ऐसा क्यों हो रहा है? रिजल्ट छात्रों को जब तक उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, जबकि रिजल्ट पहले मिल जाना चाहिए था, और इधर आप यहाँ बहाली का डेट सुनिश्चित करते हैं। तो डेट सुनिश्चित करते हैं तो इससे पहले आपको रिजल्ट दे देना आपका धर्म था। आप कहेंगे हमने निकाला, विद्यार्थी भर नहीं पाया, तो आप ऐसा योजना क्यों बनाते हैं? आखिर विद्यार्थी को इतना तड़पना क्यों पड़ता है? सरकार का मति गति जो है ना, थोड़ा सा बिहार के विकास से ज़्यादा दूसरे तरफ चला गया है। इसी कारण वो आनन फानन में जो मन में आता है वो करते हैं और छात्र हित को वो ध्यान में नहीं रखते हैं। अभी राम जन्मभूमि में हम लोग को पूछा जा रहा था कि वो कहते हैं कि मंदिर पूरा निर्माण नहीं हुआ तो आप आनन फानन में आप उद्घाटन कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। बताइए, दुनिया जानती है कि हम घर बनाते हैं, मुहूर्त बढ़िया रहता है, तो पहले हम पूरा तैयार भी नहीं हुआ तब भी हम गृह प्रवेश ले लेते हैं। मुहूर्त पूरे सनातनी सृष्टि निर्माण से लेकर अब तक में जो मुहूर्त बढ़िया हमें लगता है तो उसमें हम निर्णय लेते हैं समय से पहले भी। तो जब आप हमको ये विषय कह रहे हैं तो आपके ब्रेन में नहीं है, आप कौन पदाधिकारी से बैठकर निर्णय लेते हैं? ये समझ में क्यों नहीं आता है कि पहले विद्यार्थी को हम रिजल्ट बाकी है, यदि मेरे ही द्वारा दिया जाना है, उसका समय विलंब हो रहा है, तो पहले उसका डेट वो हम पहले विद्यार्थी को पहले जो है साथ नियुक्ति पत्र बांटने की भी डेट घोषित कर दी गई है 13 जनवरी को खरमास में ही। यहाँ खरमास से मतलब है विद्यार्थी को सुविधा। विद्यार्थी वो योग्य बनेगा, पात्र बनेगा, तभी तो वो अप्लाई करेगा। तो वो पहले उसको वो सुविधा दे नहीं रहा है, और फिर यहाँ ये समय सीमा निर्धारित, इससे तो स्पष्ट उनके विचारों का खोखलापन का जो है उद्भेदन हो रहा है कि वो चाहते क्या है। वास्तविक में इन छात्रों का विकास चाहते हैं कि सिर्फ अपना नाम चाहते हैं? निश्चित रूप से इनको बिहार के विकास से ज़्यादा अपना चिंता है कि हम कैसे चुनाव में अधिक से अधिक हम लाभान्वित हो। इनको ध्यान में रख कर ये लोग काम करें, इसीलिए हरवरी में हो रहा है। और लोग कहते हैं कि हरवरी का ब्याह कनपट्टी में सेनूर, लोग गाँव घर में कहते हैं। तो यही इनके द्वारा हो रहा है, इसीलिए छात्र जो है सड़क पर उतरते हैं तो लाठी डंडा का खाना पड़ता है। हम भी तो सहयोग कर सकते हैं उन छात्रों के लिए। हम क्या सहयोग करेंगे? हम आपके माध्यम से उनके कानों तक ये विषय पहुंचाना चाहता हूं कि यदि आप वास्तविक में बिहार के छात्रों का भला चाहते हैं, बेरोजगार छात्रों का भला चाहते हैं, तो समय सीमा निर्धारण करने से पहले उनके लिए जो क्राइटेरिया है और आपके हाथ में जो उनका अभी समय बाकी है सर्टिफिकेट दिया जाना, वो सर्टिफिकेट देने का पहले समय सीमा निर्धारण करें और उसके बाद इसका डेट फाइनल करें। मतलब पहले
पहले इधर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद डेट। यदि ऐसा नहीं होगा तो छात्र कहाँ से अप्लाई कर पाएंगे, कहाँ उन्हें यह लाभ मिल पाएगा। तो इन लोगों का आज एक विषय में नहीं ना है, ये तो आज हर अवसर पर छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ता है। ऐसा क्या हो जाता है जो छात्र आखिर जिस रिजल्ट के लिए तड़पते हैं तो उसके विरोध वो क्यों सड़क पर उतरते हैं। इन लोगों को आंकड़ा से मतलब है, कितना उसमें विद्यार्थी योगदान दिया, कितना वो रहेगा, कुछ दिखाएंगे कुछ, यही सब करने में इन लोगों को जो केवल वो आंकड़ा दिखाने से इनको मतलब रह गया है। ये सब जो जितने भी ये सब शिक्षक नियुक्ति पत्र जो बांटी जा रही है, ये सब उनके विकास के लिए काम नहीं है, ये सब उनके चुनाव में जीतने का एक एजेंडा है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे देशवा न्यूज। प्राची की रिपोर्ट, पटना।